दोनों भावों का प्रतिनिधित्व करते थे पूज्य बापू पीर शांतिनाथ जी महाराज। आप सब सौभाग्यशाली हैं, भारत के ऐसे सनातन हिंदू धर्म के नाथ पंथ के ऐसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध एक अवधूत संत, सिद्ध संत पीर शांतिनाथ जी महाराज का सानिध्य आप सबको प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। याद रखना, आत्मा कभी मरती नहीं है। भौतिक देह वह समय के अनुरूप उसको छोड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। सिद्ध संत योगी अवधूत प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार वह संचालित होता है, चलता है, स्वयं को उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास ताकत है तो हम किसी को दबा लें, हमारे पास ताकत है तो हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर लें। अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हर व्यक्ति करने लग जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। संतुलन बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर धर्म और अध्यात्म की क्षति होगी, इसलिए वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने भौतिक देह अपनी छोड़ी है, लेकिन हम सबका विश्वास है कि उनका सूक्ष्म जगत से उनका आशीर्वाद आज भी अपने योगेश्वरों को, अपने भक्तों को और संपूर्ण क्षेत्र में उनका आशीर्वाद उसी रूप में यहां पर प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, नाथ पंथ की परंपरा ही है, इसकी अपनी एक विशिष्ट शैली है। हम सब देखते हैं जब नाथ पंथ की परंपरा को, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पूरी परंपरा को आप देखेंगे, आप देश के अंदर कहीं भी चले जाएं, उत्तर में आप तिब्बत में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, दक्षिण में आप श्रीलंका में चले जाइए, पूरब में आप बांग्लादेश में चले जाइए, म्यांमार में चले जाइए, भूटान में चले जाइए, पश्चिम में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चले जाइए, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और त्रिपुरा से लेकर के आप सुदूर गुजरात और महाराष्ट्र के इन तटों तक आप जाकर के देख सकते हैं। सर्वत्र आपको नाथ योगियों, संतों और गुरु गोरक्षनाथ जी से जुड़े हुए उन सभी महान योगेश्वरों से जुड़े हुए मंदिर, मठ, धूना, खो, गुफा, ये सब यत्र तत्र देखे हुए मिल सकते हैं। क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति, एक योगी इतने विराट क्षेत्र का भ्रमण एक साथ कर सकता है? हो सकता है सूक्ष्म जगत से करते हो, सूक्ष्म भाव से करता हूं, करते रहे हैं। सिद्धियों की जो परंपराएं हैं वो उस रूप में व्यक्ति को सक्षम कर देती हैं। नाथ संप्रदाय प्रकाया प्रवेश की परंपरा भी नाथ संप्रदाय ने भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत को दी। अभी हम लोग एक कक्ष में बैठे हुए थे, वहां पर सारंगी वादन करने वाले लोग आए थे। वे भर्तरी और गोपीचंद के विरह गीत गा रहे थे। मैं अभी पिछले माह गोरखपुर में था, मैं बैठा हुआ था, मेरे पास सिंगापुर से एक सिख परिवार मिलने के लिए समय मांगा, तो मैं चौंका। मैंने कहा सिंगापुर का सिख गोरखपुर में क्यों मुझसे मिलना चाहता है? मैंने कार्यालय से कहा, मैंने कहा पूछिए किस उद्देश्य से मिलना चाहता है, वो रहने वाले कहां के हैं, क्या मामला है। तो उसने कहा कि मेरे पूर्वज गोरखपुर के निवासी थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से आया हूं। मुझे उस सिख परिवार ने कहा कि मैं रहने वाला तो गोरखपुर का ही था, मैं सिंगापुर चला गया, लेकिन मैं एक शोध कार्य से पाकिस्तान गया हुआ था, और पाकिस्तान में मेरा उद्देश्य तो था कि गुरु नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब और आसपास के क्षेत्रों का मैं भ्रमण करूं, वहां पर देखूं क्या चीजें हैं क्या नहीं है।
कहा लेकिन ननकाना साहिब में उतना मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे वहां एक बात मिली। मैंने कहा क्या? उसने कहा वहां जब मैं गया तो वहां पर पेशावर के पास एक जोगिया वाला पहाड़ है। आखिर मैंने वहां के लोगों से पूछा ये जोगिया वाला पहाड़ कैसे? तो उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ पहाड़ है पेशावर में। तो मैंने कहा वहां पर लोग जोगियों के भेष में वहां पर सारंगी का वादन करते हैं। तो मैंने कहा वहां जो उनका गायन का माध्यम होता है वो हीर और रांझा के प्रेम गीतों पर आधारित होता है। जैसे उत्तर भारत में भर्तृहरि और गोपीचंद के गीत लोग गाते हैं, वैसे ही हीर और रांझा गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से उन्हें अमरता प्राप्त हुई थी। वह गीत वे लोग वहां गाते हुए उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और ये मान्यता है कि गोरखनाथ जी वहां आज भी विराजमान हैं। पाकिस्तान की परंपरा के बारे में वहां के लोग, वहां की लोक परंपराएं आज भी इस बात को मानती हैं, उसका साक्षात अनुभव करती हैं। एक आध्यात्मिक उन्नति के बाद किसी भी साधक के लिए मत, मजहब और उपासना विधियां बाधक नहीं होती हैं, वह सबको समेट करके एक लेकर के चलती हैं। बहुत सारे लोगों को ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों की पराकाष्ठा है। जब कोई इस बात को कहता है, सामान्य रूप से कह सकता है कि हम गंगानाथ जी, नाम तो कितना अच्छा है गंगानाथ जी, लेकिन आगे पीर लगा करके हम लोग पूरा नाम को ही विकृत कर दे रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। जहां पर हमने उपासना विधि से ऊपर उठ करके उन ऊंचाइयों को छुआ है, जो ऊंचाइयां एक सामान्य मानव के लिए अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, और उस दुर्लभतम क्षण को प्राप्त करने वाला योगी जब अपनी साधना के माध्यम से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो महंत कहलाता है, तब वह पीर कहलाता है, तब वह सिद्धों की परंपरा को प्रतिनिधित्व करने लगता, उन ऊंचाइयों को प्रस्थान करता है जहां पर सामान्य साधक के लिए पहुंचना अत्यंत दुर्लभ होता है। और वो ऊंचाइयां प्राप्त की थी नाथ पंथों के संतों ने, योगियों ने। मैं कह रहा था ना कि जो सारंगी वादन करने वाले लोग थे, पूरे देश के अंदर फैला हुआ इनका एक तंत्र था। हमारे नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए ये विलुप्त हो रही परंपरा एक बार पुनः इसके बारे में एक चिंतन का अवसर देता है। ये केवल गायन की एक कला नहीं थी। आज आपके पास संवाद करने का और संपर्क करने का एक माध्यम है टेलीफोन। टेलीफोन हो गया है, पहले लैंडलाइन फोन थी, अब आपके पास मोबाइल फोन हो गया है। अब मोबाइल फोन में भी उसका जो लेटेस्ट वर्जन आ गया है वह उसमें 3G और 4G का आ गया। आप बात कर रहे हैं, पहले तो टेलीफोन में बात आप यहां से कर रहे हैं, अगला व्यक्ति वहां फोन उठा रहा है, तो उससे हो क्या गया कि आपने फोन मिलाया बापू गुलाबनाथ जी को, पता लगा कि बापू शेरनाथ जी फोन करके गुलाबनाथ बन करके बात कर दे रहे हैं। आपको भी अगर आवाज नहीं पहचान तो आप क्या मान सकते हैं कि बापू का फोन अगर गलत लग गया बापू के लिए और वहां से जवाब आ गया दूसरा, तो आप ये मानेंगे तो बापू ने ही गलत जवाब दिया है। मोबाइल फोन में एक और गलती, आप हैं जालोर में, मैं कह रहा हूं कहां हैं आप, तो आप अगर कह दें कि मैं अहमदाबाद में हूं तो कैसे पता लगेगा कि आप अहमदाबाद में या जालोर में हैं? मोबाइल फोन में तो अक्सर, एक बार मैं गोरखपुर में था, मैंने एक कार्यकर्ता को फोन किया, मैंने कहा तुम कहां हो? उसने कहा लखनऊ में। तब तक मेरी शहर से गाड़ी निकल रही थी, उसकी गाड़ी उधर से आ रही थी, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे लखनऊ में हो। कहा अरे बाबा जी मुझे जानकारी नहीं थी कि आप यहाँ गोरखपुर मंदिर में, आप भी शहर में आज निकल गए। तो मैंने कहता झूठ मत बोलना, ये अक्सर होता है। फोन उसको करो, कहता साहब मैं वहां हूं, और पता लगा कि वो वहां नहीं है। तो मोबाइल फोन झूठ, यानी एक हमें साधन तो दे रहा है लेकिन झूठ भी बुलवा दे रहा है।
उसका भी विकल्प निकला, और वह विकल्प निकल गया कि अगर आप आमने सामने बात कर रहे हैं तो फोटो देख सकते हैं टेलीफोन पे। आप किससे बात कर रहे हैं उसकी फोटो सामने आ रही है, आप अपनी बात, एक संवाद बिल्कुल आमने सामने हो चुका है। आने वाले समय में और भी इसका नया वर्जन आएगा, और भी नई चीज, नया शोध इसमें आ जाएगा, है? हाँ, दिव्य दृष्टि, महाभारत की दिव्य दृष्टि इसमें आ सकती है, और भी आगे आएगी, बहुत सारी चीजें इसमें प्रगति होगी, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय जब संचार का माध्यम टेलीफोन नहीं था, पूरे देश के अंदर संदेश वाहक के रूप में एक टीम खड़ी करनी है। भारत के अंदर सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए 2 धाराएं एक साथ निकली थी। एक धारा आदि शंकराचार्य ने निकाली थी, वह शास्त्रार्थ के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म को बचाने की परंपरा थी। एक धारा गुरु गोरक्षनाथ की थी, जिन्होंने योगियों के माध्यम से, इन सारंगी वादकों के माध्यम से गांव गांव में संगठन खड़ा करके विदेशी ताकतों को चकनाचूर किया था। वह समृद्ध भारत की परंपरा एक साथ आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो दूसरी तरफ इस देश के अंदर शस्त्र शास्त्र शक्ति के साथ साथ शस्त्र शक्ति को भी मजबूती के साथ खड़ी कर रही है। उस परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है नाथ संप्रदाय। आप देखिए ना, यहां पर ये जो यहां पर श्री मंदिर योगीराज जालंधर नाथ जी महाराज की साधना की तपोभूमि से पवित्र हुआ यह क्षेत्र पूरा किला है। राजा को गुरु महाराज पहले ही बता देते हैं कि कल ये घटना होने वाली है, तुम इंतजार कर लो। वो भागने की तैयारी में था, उनको पहले ही बता दिया जाता है तुम कल ये होने वाला है। आखिर ये दृष्टि तो थी योगियों के अंदर। महाभारत में यह दिव्य दृष्टि केवल 2 लोगों में थी, या तो भगवान कृष्ण के अंदर थी, या फिर कृष्ण द्वैपायन व्यास, भगवान व्यास में थी। तीसरे को उन्होंने प्रदान की थी संजय को, इन्हीं 3 के पास थी। और यहां पर तो योगियों की पूरी परंपरा इस दिव्य दृष्टि को लेकर के चलती हुई दिखाई देती है। यहां पर जालंधर नाथ जी महाराज राजा के भाई से कहते हैं कि भाई देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम भागो मत, कल तक तुम्हारे पास सारा चार्ज तुम्हारे पास आने वाला है, तुम लो, राज का उपभोग करो। और आज कोई लोग कहेंगे कि इसका कोई इतिहास नहीं। मैं कहता हूं इतिहास आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता। भूगोल तो इस बात का बताता है, ये किला, ये पहाड़ियां, अखाड़ा और इस क्षेत्र की लोक जनश्रुति इस बात को प्रमाणित करती है कि जालंधर नाथ जी महाराज की दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति से पूरा का पूरा क्षेत्र हमेशा आशीर्वाद ग्रहण करता था। उनके आश्रय में रह करके अपने आप को सुख और समृद्धि का अनुभव करता हुआ दिखाई देता था। उस लोक परंपरा का, उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है श्री मंदिर जालोर, और उस परंपरा को लेकर के चल रहे हैं वर्तमान में वीर गंगानाथ जी महाराज। ये बहुत कम देखने को मिलता है। योग्य गुरु है तो योग्य गुरु का योग्य शिष्य हो, बहुत कम देखने को मिलता है। 1 बार 2 बार हो सकता है, 3 भंडारा, एक जैसा नजारा, ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये पहला भंडारा है या तीसरा भंडारा है। और यही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो अपने गुरु भाई का भी अभिनंदन का कार्यक्रम भंडारे के माध्यम से हो जाए। कहां देखने को मिलता है? योगी कमलनाथ जी का जीवित भंडारा, जीवित भंडारे का मतलब क्या? उनके अभिनंदन का भंडारा है, ये अभिनंदन का भंडारा है। गुरु सेवा में गुरु भाइयों के साथ मिलकर के उन्होंने जो साधना की, उस साधना के लिए उनका अभिनंदन का भंडारा भी है। हम सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए। यह अभिनंदनीय परंपरा है, जहां पर एक दूसरे के भाव और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके हम अपनी उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्रदर्शित करते हो, जन सामान्य के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हो। राम को हम क्यों पूछते हैं?
क्यों हमने राम को बोल दिया कि रामो विग्रहवान धर्म? क्या था राम के अंदर? कोई बात तो रही होगी। आज राम हमारे उठते बैठते जागते सोते रोते हंसते हर कार्य में अगर राम हमारे साथ, हर कार्य में राम का नाम हमारे मुंह से निकल पड़ता है, तो अचानक नहीं हुआ है। राम का नाम हम स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि राम ने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया था, मर्यादा का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। मनुष्य के रूप में राम नारायण के अवतार थे, कोई संदेह नहीं। राम साक्षात नारायण थे, लेकिन याद रखना वे अवतार रहे होंगे, थे तो मनुष्य रूप में। उन्होंने कष्ट तो मनुष्य के रूप में सहे थे। एक मानवीय कष्टों को, मानवीय जीवन को जीने वाला व्यक्ति अपने कृतित्व से इतनी महानता को प्राप्त कर ले और मर्यादा का एक आदर्श हम सबके सामने रख दें, ये राम ने करके दिखाया। इसलिए राम हम सब के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, भाई भाई का संबंध कैसे होना चाहिए, राम और भरत का संबंध, राम और लक्ष्मण का संबंध, क्या संबंध है, क्या भाव है। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि एक कह रहा भैया मैं गद्दी में नहीं बैठूंगा, दूसरा कह रहा नहीं गद्दी तो तुम्हें ही मिली है। यही तो भाव होता है भाई का, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति। भाई को गद्दी मिली, उसने कहा कि नहीं, जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक मैं गद्दी में बैठूंगा नहीं, उनकी चरण पादुकाओं से मैं इस गद्दी का संचालन करेंगे, राज की व्यवस्था का संचालन करेंगे। ये भाव है, मर्यादाओं का ये भाव। भारत की पारिवारिक और भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन इससे होता है। वह भाव हमें जालोर में देखने को मिलता है, वह भाव हमें देखने को मिलता है। जीते जी आप जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, वहां हर साल एक दो गुरुओं की हत्या होती है। कौन करता है? पता लगा चेला कर दिया। गुरु की गद्दी पे कब्जा करने के लिए गला दबाया और या गोली मार दी, और गुरु तो चले गए दूसरे लोक में और उनकी गद्दी में बैठ गए। ये भी स्थितियां हैं, कितनी विकृत स्थिति है। अब चले जाइए ना, वहां भी है। और मुझे लगता है कि हरिद्वार में चेताई नाथ जी रहते हैं, तो हरिद्वार में भी कुछ स्थानों पर ये देखने को मिलती है हम लोगों को। क्यों सूरजनाथ जी है? नहीं, उनकी नहीं, चेताई नाथ जी की नहीं। देखिए आपके लिए कह रहे हैं लेकिन है, लेकिन हमारे नाथ संप्रदाय में कहीं भी ऐसा नहीं है। कहीं हमारे नाथ संप्रदाय में गुरुओं के प्रति उच्च श्रद्धा का भाव, गुरु परंपरा के प्रति जिस प्रकार का श्रद्धा का भाव,